दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज बात इन लावारिस खड़ी गाड़ियों की। लावारिस शब्द यूं इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये नहीं समझ आ रहा कि ये गाड़ियां हैं किसकी। गाड़ियों के टायर खुले पड़े हैं, गाड़ियों की बहुत गलत कंडीशन है। और ये कालका पिंजौर के थाने के सामने जो विशाल मेगा मार्ट है उसके सामने ये गाड़ियां खड़ी हैं। पीछे इंडस्ट्रियल एरिया है HSIDC का। अब सवाल इस बात का है कि ये अगर किसी निजी व्यक्ति की गाड़ियां हैं, बिल्कुल होगी, किसी निजी व्यक्ति की होगी। ये उसकी निजी जमीन के ऊपर खड़ी है तो जांच होनी चाहिए। और अगर ये सरकार की जमीन को, बस की हालत देखो आप, यूं लगता है कि कई सालों से खड़ी है ये। और अगर ये सरकार की जमीन पे खड़ी है तो कहां है वो सरकार के नालायक अधिकारी, जिनको सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार कहता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की कमाई के ऊपर भरोसा रखते हैं। साहब, जिस अधिकारी की जिम्मेवारी तय होती है, गाड़ियों की हालत देखो, गाड़ियां पेड़ों में दब गई, छुप गई। इसका मतलब 5-5 सालों से, 4-4 सालों से ये गाड़ियां खड़ी हैं। अधिकारियों, कभी बाहर भी निकलो एयर कंडीशन कमरों से। बैठ बैठ के कुर्सियां ही तोड़नी सीखी हैं और सिर्फ होली दिवाली लेके थैला लेके आ जाते हो और मांगनी शुरू कर देते हो भिखारियों की तरह। मैं तुम्हारे को इसलिए बता रहा हूं, ये तुम्हारी कार्यशैली साफ नजर आ रही है। जिस भी विभाग के अंतर्गत ये जमीन आती है, कहां है वो अधिकारी, कहां है? साहब, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं करेंगे। सरकार को गाली देंगे, गरीब आदमी का हक खाएंगे और अपनी ऐश परस्ती करेंगे। इनका ये धंधा बना हुआ है। और अब आपने क्लियर देख ली, मैं दोबारा बता रहा हूं, कालका थाने के बिल्कुल सामने पंचायत ऑफिस के बराबर में विशाल मेगा मार्ट का जो शोरूम बना हुआ है उसके बिल्कुल सामने, पीछे SIDC की फैक्ट्रियां। अब मैं आपको ये लोकेशन दिखा रहा हूँ, PWD B&R। साहब, ये देखिए, अब ये खड़ी गाड़ियों के नंबर चेक करो और जिस तरीके से लगी हुई है ये गाड़ियां खड़ी हैं, क्या आपको ये लगता है कि रात को खड़ी होकर सवेरे निकलती होंगी? जी नहीं साहब, कल को कोई अगर मिस हैपनिंग हो गई, किसकी जिम्मेवारी तय होगी? बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी कालका हाउसिंग बोर्ड बस अड्डे के सामने एक दुकान के अंदर ब्लास्ट हो गया। वो तो चलो पुलिस वालों ने कैसे ले लेके या किसी तरीके से भी मसले को सॉर्ट आउट करा, मैं नहीं कहता। और उस जगह में एक नई दुकान और भी बना दी गई और वो शायद फिर किराए पे दे दी जाए। वो तो चलो ऐसा है सब, आप सबको देखो, रात को तो खाना पीना तो सभी नहीं होता है, तो उनको पुलिस वालों को भी शायद ऐसी जगह चाहिए। ये हालत है। साहब, क्यों करते हो कंप्रोमाइज? तुम्हारे घर की गाड़ियां हैं, तुम्हारे घर की जमीन है, सरकार से पैसा लेते हो और सेवा करते हो इन लोगों की। ये अधिकारी कौन है? क्या पुलिस से निकलते, जब थाने से निकलते हुए अधिकारियों को ये गाड़ियां नजर नहीं आती? ये देखो, कंपनी का नाम भी लिखा है गगन। साहब, ये गाड़ियां की कंडीशन आप देख रहे हो, कहां है पुलिस वाले? पर मसला ये है कि बोलेगा कौन बोलेगा? दूध देती गाय को ला तो सभी खाते हैं, ऐसे पुलिस वाले भी इनकी सेवा में लगे, मुझे लगता है। ट्रैफिक पुलिस, बहुत बुरा हाल है। अब आप आ जाओ ये वाली, ये देखो, गौशाला से थोड़ा आगे आइए, बिटना छुड़ी वाली साइड के ऊपर। साहब, ये खड़ी है गाड़ी, ना जाना किस महानुभाव का ये ऑटो है। ये देखिए वैन खड़ी है। साहब, अगर कोई मिस हैपनिंग होगी ना, किसी दिन हो गया कोई धूम धड़ाका, तो ये जाके बस फॉरेंसिक टीम ले जाएंगे, हम जांच कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, हम ढिमकाना कर रहे हैं, कुछ नहीं। अगर ये जमीन सरकार की है तो सरकार के अधिकारी क्यों नहीं काम करते? ये मुझे लगता है या तो शायद नगर परिषद की ये वाली जमीन हो सकती है, अगर नहीं होगी तो फॉरेस्ट की होगी, फॉरेस्ट की नहीं होगी तो PWD की होगी। पर वही बात है साहब, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इनको क्या लेना है किसी से? इनकी तनख्वाहें रोके सरकार। और MLA साहिबा, आप थोड़ा ध्यान दिया करें, मैं बार बार आपसे कहता हूं, ये ड्यूटियां आपकी भी कहीं ना कहीं तय होती हैं, आप सभी ध्यान दें इस तरफ।